भेतारं कर्मभूता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। जिन शासन की प्रभावना निर्दोष हो स्वामी, मेरे अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी। बारहवां छंद है। होते जावे विज्ञान घन, रागादि क्षीण हो, नहीं दीन हो स्वाधीन पर से उदासीन हो, निकलंक हो निष्पाप हो, निर्ग्रंथ हो स्वामी। रे अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी। होते जावे विज्ञान घन, रागादि क्षीण हो। विज्ञान घन क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? अब शब्द तो ऐसे ही है, पॉजिटिव बोलेंगे क्या है? क्या है? क्या है? लेकिन कैसा क्या है? राग आदि क्षीण हो, राग क्षीण हो, द्वेष क्षीण हो। अब जब एक शब्द है राग द्वेष क्षीण हो, क्या मतलब? सब आत्मा दिखे। अब पॉजिटिव ऐसे कहेंगे, सब आत्मा दिखे। आत्मा दिखे होने, अब राग आदि होने, राग द्वेष आदि। अरे ये राग करने लायक नहीं है, ये आत्मा है। अरे ये द्वेष करने लायक नहीं है, ये आत्मा है। आप यही तो तपस्या है। विज्ञान गण ऐसे थोड़ी हो जाएंगे, विज्ञान गण ऐसे होंगे। ओ औदिक भाव का दोष है, जीव का दोष नहीं है। ये विज्ञान गण होने का रास्ता नहीं। ये खराब है। खराब क्या है? खराब क्या होते हैं जगत में? जीव खराब क्या होती है? सब निर्दोष भगवान है अंदर में, लेकिन वो करें क्या? वो कर्म के उदय में तो ऐसे ही होता है। ध्यान रखना, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि आपका व्यवहार विज्ञान ज्ञान हो जाएगा तब तो ऐसे ही होगा, बिल्कुल कोई मतलब नहीं। मुनि बन जाओ, मुनि निर्ग्रंथ। यहां विज्ञान ज्ञान माने मुनि दशा। कमठ इतने उपसर्ग कर रहा है, लेकिन विज्ञान ज्ञान हमें केवल आत्मा दिख रहा है। वो व्यवहार परमार्थ में देखें तो कोई विकल्प ही नहीं। परमार्थ में देखें तो विकल्प नहीं। विकल्प देखते हैं तो राग होता है या द्वेष होता है। कमठ ही नहीं दिख रहा। हीरे को गंदा देखोगे तब तो राग द्वेष होगा, लेकिन हीरा हीरा ही दिख रहा है बस। गटर में पड़ा हुआ हीरा क्यों, कैसे उठाओगे? बोलो। अब जितने जितने प्रेम से उठा रहे, यही तो राग द्वेष नष्ट हुआ उसका। केवल हीरा देख रहा है इसलिए। क्यों? कितनी गंदी गटर में पड़ाओ, कितनी बदबूदार गटर में पड़ाओ कि तुम नहीं उठाओगे। कि काय के बल पर उठाओगे? कि हीरा दिख रहा है, हमें नहीं मालूम। बदबू हमें नहीं दिख रही, हमें गंदगी नहीं दिख रही आंखों से, हमें तो हीरा दिख रहा है बस। ध्यान रखना, ही आंखों से गंदगी दिख रही है, नाक से बदबू दिख रही है, लेकिन अतीन्द्रिय ज्ञान से मात्र हीरा दिख रहा है। क्या कह रहे हैं? अतीन्द्रिय ज्ञान से मात्र हीरा दिख रहा है। ऐसे हमें मात्र आत्मा दिख रहा है। हमें अपने विकार भी खराब हैं, बराबर है, हमारा विकार भी खराब है, तुम्हारा विकार भी खराब है, लेकिन भगवान तो हीरा दिख रहा है। हम करें क्या? क्यों सीता ने सुसाइड क्यों नहीं किया? वो साफ साफ देख रही थी उदय भिन्न। सीता ने जहां रही हो, रामचंद्र जी उसे निकाल दिया था ना जब गर्भवती दशा में, तो जहां रही
मां रह करके अपने को सुपर दिखाने की कोशिश नहीं की। हम बहुत खराब है, हमारे पति बहुत खराब है, ऐसे पति कोई की ना हो। अब तुम ही बताओ, गर्भवती दशा में निकाल दिए, बता रही, अब हम क्या करें। ऐसा कभी एक दिन नहीं भूली। ये है विज्ञान गण होने का तरीका। ये ऐसा नहीं कि अब वाली बटन दबाए से विज्ञान गण हो जाओगे, ये ऐसी पैटर्न है सोच। औदिक भाव से अपने को निर्दोष नहीं बताते, दूसरों को भी औदिक भाव से दोषी नहीं बताते। उनको रामचंद्र जी को बिल्कुल दोषी नहीं बताए। अरे वे तो बहुत बढ़िया थे, वे खराब थे, उनने कान भर दिए। कोई खराब नहीं, कर्म को जाए किसको खराब कहेंगे बताओ। ये विज्ञानगण होने का पैटर्न है। स्वरूप में निमग्न अब रह पा गया। विज्ञानगण मैंने 8वां गुण स्थान बढ़ता जाता है, 6वां 7वां विज्ञानगण बढ़ेगा टाइम, लेकिन तब तक धैर्य रखना पड़ेगा जब तक तुम्हें 7वां 8वां नहीं आ जाता। 8वें के पहले तक 8वें तक विज्ञानगण हो जाता है, लेकिन काल बहुत कम होता है वहां का, फिर तेजी से आगे बढ़ता है जी। विज्ञान घन समझ के मैं गायब हूं, बस ऐसा ही दिखाई दे रहा है। घन घन समझते हैं, घन अर्थात चाहे के भी राग उत्पन्न नहीं होना, ये है घन। द्वेष उत्पन्न नहीं हुआ, हम करें क्या। कैसा बढ़िया दृष्टांत है। रावण जब राम का वेश बनाता है तो सीता के प्रति पुत्री का भाव आता है। ले अब क्या करें, जब राम का वेश बनाता है, वेश ये कितना विज्ञान घन हो जाता है। राम का वेश बनाते ही वो पुत्री दिखने लगती है, वो भाव ही नहीं आता। अब क्या करें बता लो। ऐसे सबको ज्ञान देखते हैं तो राग देश का उत्पत्ति का स्थान नहीं दिखाई देता। हम किसको बुरा करें। ऐसे विज्ञान गण होते जाए। रागादि क्षीण हो, रागादि क्षीण हो, नाम रखो। हास क्षीण हो, रति क्षीण हो, अरति क्षीण हो, शोक क्षीण हो, ऐसे सब लगाते हैं। जुगुप्सा क्षीण हो। अब कहां गुस्सा करें। क्रोध क्षीण हो, रागादि क्षीण हो मतलब 24 प्रकार की कसाएं क्षीण हो। 24 में से 23 समझ। मिथ्या तो पहले गया, मिथ्या तो पहले ही चला गया ना। अब कितने थे, 16 और 9 25, 16 और 9 25, अनंतानी मंदिर की 4 तो वही चली गई मिथ्या के साथ। तो 12 और 9 21, 12 और 9 21 होंगे। 4 चक्को 16 थे ना, अनंतानुबंधी, क्रोध मान मायलू। और वैसे कहो तो 9 4 13, क्रोध मान मायलू। और वो अपन अनंतानुबंधी का भेद कर दो, अनंतानुबंधी पहले चला गया। बाकी रह गई 40 मोहिनी, तो वो है अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संजन है, उत्तर लीजिए। क्षीण हो, क्षीण हो और विज्ञान गण हो। फिर से कोई समझ में, कल भी कहा था, रोज पहले भी कह चुके, आज फिर कह रहे। कभी ये मत सोचो हमें क्रोध नहीं आए। क्रोध के आने पर दुखी भी मत हो। मैनेजमेंट में बताई थी बात, क्रोध का मैनेजमेंट। तुम ये देखो, अनंतानुबंधी तो नहीं। ऐसे कैसे हो सकता रोटी ना खाओ। हाँ ये देखो, रोटी खाने का भाव तो बहुत आया, भूख बहुत जम के लग रही थी, लेकिन किसी का उठाकर खाने का भाव नहीं आया। इतना विज्ञान घन, ये भी विज्ञान घन है। इतना नहीं है। अपन तो ऐसे घबराते, भूख लग रही, रोटी रोटी याद आ रही, रोटी याद आ रही। क्यों अभी सामायिक करने बैठो, रोटी याद आए, बहुत हम बहुत खराब है, बहुत खराब। अरे बहुत खराब नहीं हो, रोटी खाने का भाव तो इस भूमिका में आएगा। तुम कौन सी भूमिका में, 7वें 8वें गुण स्थान थोड़ी है। मैंने यदि अब मेरे से पूछो ना, तो खेत का कोई स्थान नहीं बचा, टेंशन का कोई स्थान नहीं बचा। अभी लोग बहुत परेशान है। पंडित जी ब्रह्मचर्य तो ले लिया, परिणाम खराब। कहां से हुए खराब, लिखो कौन से परिणाम खराब है, लिखो। यही तुम्हारी भूमिका में पाए जाने योग्य है तो उसका खेद नहीं करो। तुम्हें पिछली बार यही कहा, कई बार कही भाई, जिस भूमिका में जितना है वो से मत दे। खेद बरत रहा है, यही बहुत है कि हम गलत काम कर रहे हैं, इतना भी तो बहुत है। लेकिन भगवान तो भगवान, उसे तो देखो।
निर्दोष होने के बाद भगवान मत देखो, भगवान देख के निर्दोष हो। हमें तो पता नहीं, हमें तो कोई परिणाम ही ऐसे नहीं लगे जिससे वहां सिर दुखने लगे। मैं अपनी बात कह रहा हूं, मुझे ऐसा कोई परिणाम नहीं जैसे सिर दुखे। क्यों नहीं दिख रहा कि देखते ना, 4 संज्ञा है, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। तो उनका क्लासिफिकेशन है, अनंत अनुबंधी जाति की नहीं होनी चाहिए बस। अप्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। यदि 2 का 7 चौकड़ी का आप मानो तो अप्रत्यक्ष वैसे नहीं होना चाहिए। खत्म, बुद्धि को नाप दिया, छुट्टी हो गई। अब बाकी टेंशन थोड़ी करेंगे। सब भूख लगती है तो लगने दो, सब अपने हम माला फेरते तो याद आती है तो आने दो ना। किस रूप में याद आ रही, प्रश्न है। अब जे खाता खोलना हो तो भाव जी को पढ़ के खोल लो। अनंत अनुबंधी कसाय कैसी होती हैं, अप्रत्यक्ष, उन्होंने सब घटाई। उन्हें 9 कसाय को भी घटा के दिखाया। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक, उसमें घटा के दिखाया उन्होंने। अनंत अनुबंधी में 4 है ना, उसमें घटा के लिखा है बिल्कुल। अप्रत्यक्ष के अभाव में ऐसा भेद होता है, ऐसा मन होता है, ऐसा वचन होता है, ऐसी काय होती है, ऐसी क्रोध मान आया, हास्य होता है। मैंने बचपन से सुना है, हंसा मत करो। तो कैसे नहीं हंसो, जे बोलो ना अनंत अनुबंधी मत हंसो। हम किसी, जैसे तुम कहो ना, एक साथ आदमी को दूसरे साथ आदमी झगड़ा हुआ, मैं उसका नाराज नहीं होता। झगड़ा तो हो गई, कसा चौकड़ी विद्यमान है तो होगा झगड़ा। हाँ, अनंत अनुबंधी झगड़ा नहीं होना चाहिए। हम अनंत अनुबंधी के खिलाफ हैं। ऐसा नहीं हो जाए जिससे संगठन बिगड़ जाए। लिखा है अनंत अनुबंधी की निशानी, जिससे संघ बर्बाद हो जाए, त्यागी प्रति बर्बाद हो जाए, समाज बर्बाद हो जाए, देश बर्बाद हो जाए। जी अनंत अनुबंधी लिखा है। हमें ऐसी बात बोलते जिससे तुम इनसे कोई बात ही ना कर पाओ, तो ये अनंत अनुबंधी है। नहीं, हमारी भावना है, इतना से दोस्त है, मिट जाएगा, बैठो बैठो, संग रहो। हमारे पास रहने वाले भाइयों को अच्छा क्यों लगता है? हमने आज तक ही नहीं कहा कि तुम इनसे नहीं बोलना, कि उनसे नहीं बोलना, उनसे। अरे तुम भी तो ज्ञानी हो, कब तक तुम लल्लू बने रहोगे? तुम भी निर्णय करो ना। बल्कि मैंने जितने भाई है ना, इनको भेजता हूं मैं, जाओ इसी के आश्रम में जाके देखो, उनकी सेवा करना, उनके संग्रह क्या 2-4 दिन, तब तो तुम्हें पता लगेगा मित्र पक्ष की भी ब्रह्मचारी कैसे होती। तुम अच्छी बात नोट करके लाओ, वो भी खुशी बात है, और कमियां हैं वो मत करना, ये फायदा हो जाएगा। हम तो सबसे मिले, सबसे, मुनि पक्ष में भी मिले, सबसे मिले। मिलने में क्या पाप होता है? क्या कमियां देखते तो अपने में नहीं आनी चाहिए। सही बताऊं, इसीलिए पक्का हुआ हूं कि दूसरों की कमियां देख देख के लगा कि नहीं, ये अपने में नहीं होना चाहिए। मैंने स्वप्न में भी ये विकल्प नहीं आता कि अपन करोड़ों के फंड बना लें, ट्रस्ट बना लें, फला कर लें, हमारी बस की नहीं। क्यों? देख लिया वो, ये सुना रहे थे आए। जब कोई संघ बनाता है ना ऐसा, मतलब ट्रस्ट बनाता है, कौन की जमीन ले ली, फिर वो से भूल गए, नहीं हमने तुमसे कुछ कहा ही नहीं, उनकी 6 लाख की जमीन ले डाली, फिर कोई मतलब उस बेचारे गरीब आदमी से कोई मतलब ही नहीं। तो ये तो होता ही है। जब सल्तनत खड़ी होती तो बहुतों को कुर्बानी होती है। करोड़ों के ट्रस्ट में खेलोगे, गरीबों को शोषण होगा ही होता। नहीं देगा वो जगह तो तुम्हें लगेगा ये बहुत मुद्दे की जगह, अब चाहे कुछ हो, मान जाए सीधे से तो ठीक है, नहीं तो हम वैसे हटा दें। वो तो बहुत ही खतरनाक है। हम एक बात करें, हमारे आत्मा जैन शासन की प्रभावना के लिए न जमीन चाहिए, न जायदाद चाहिए, न मंदिर, न मूर्ति, न पैसा, कुछ नहीं चाहिए, केवल आत्मा चाहिए बस। बता, जैन शासन की प्रभावना लिखी है ना, इस प्रभावना की लिस्ट में कहीं कोई संपत्ति आई हो? अपन तो सीधी बात है, फकीर चंद बढ़िया, फुटपाथी बढ़िया, फिर भी हम तो कह रहे हमें तो अभी बहुत पुण्य का उदय से देह को मिल रहा है बहुत। ले हमारी सोच सोच सबसे मिलो, सबको देखे आप, सब चले गए तो भैया हमें और खुशी होती है। जैसे कोई व्यक्ति चला गया ब्रह्मचर्य छोड़ के, तो भी बहुत खुशी होती है, अरे तुम लायक नहीं थे तो अच्छी नहीं चले गए। जब तुम इतनी सी परीक्षा में ही फेल हो गए, कभी बड़ी परीक्षा का दोगे, इतने से अट्रैक्शन में ही चले गए, तुम इतने से अट्रैक्शन में ही, 1 लाख 2-4 लाख में ही, अरे तो तुम किसी लायक नहीं।
पता है ब्रह्मचारी किसे कहते हैं? जो 3 लोग की समता में लात मार सके, 96 में लात मार सके, 6 खंड में लात मार सके, ब्रह्मचारी उसका नाम है। प्रभावना अब होगी। प्रभावना इससे नहीं होती, वे बहुत पैसे वाले ब्रह्मचारी है, देख लेना तुम। मैंने तो खुद देखा ना, करोड़ों के फंड बनाना मुझे भी सरल है, बहुत सरल है, लेकिन ब्रह्मचर्य चला जाएगा। लोग यही कहेंगे अरे क्यों उन पर पैसा बहुत, जी तो कहेंगे जी, कोई नहीं कहेगा विज्ञान घन है। सुनना है विज्ञान घन, ये पूजा है विज्ञान घन। धन है करोड़ों ब्रह्मचारियों में कोई ब्रह्मचारी जो विज्ञान घन है। विज्ञान घन होना तो पूजा है। अब पैसे वाले हमें नहीं कहलाना, कपड़े वाले हमें नहीं कहलाना। कह दो ना कपड़ा नहीं है, मत क्या दिक्कत है? भैया उनके पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं, यही तो हम चाह रहे। विज्ञान घन को खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, विज्ञान घन को तो विज्ञान घन की व्यवस्था है। सब कुछ तो चाहिए, कुछ इधर देख के बोल रहे हो, आत्मा देख के बोल रहे हो। आया समझ में आया? विज्ञान घन में रागादि क्षीण हो, मोह राग भी नाम ले तो क्रोध मान में सब लगा। मेरा मतलब ये होमवर्क है, मैं तो इसलिए ऐसे कहना चाह रहा हूं। मैं तो महीनों प्रवचन करूंगा इस पर। विज्ञान घन तो टॉप अचीवमेंट है ना। किसका नाम है विज्ञान घन? पत्नी गुजर गई, कुछ हुआ ही नहीं, यही तो विज्ञान घन। बच्चे गुजर गए, कुछ हुआ ही नहीं, यही तो विज्ञान घन। एक बहुत दिन था जब रामचंद्र जी के पास सोने चांदी के बर्तन थे महलों में, और एक बहुत दिन भी जाए मिट्टी के बर्तन थे। तो एक बार भी जी आंखों में आंसू इसलिए नहीं आए, बताओ मिट्टी के बर्तन में खा रहे, कहाँ सोने के बर्तन में खा रहे जी, इसलिए आंसू नहीं आए। आंसू क्यों आए पता है? जंगल में आज हम अयोध्या में होते तो हम राजों को आहार दान दे रहे होते। आज बिना आहार के आहार कैसे करें? अंदर ही नहीं जा रहे, हम कैसे करें? इस बात का दुख नहीं था कि खाने को यार लड्डू नहीं है, महलों में भोजन बहुत है, यहाँ भोजन नहीं है, लेकिन तो अभी इस बात के लिए याद नहीं आई। ये है विज्ञान घन। विज्ञान घन माने अनंत अनुबंधी के अभाव रूप विज्ञान घन, प्रत्यक्षण के अभाव रूप विज्ञान घन। तो आप विज्ञान घन को नापना सीखो, केवल शब्द ही मत बोलो हाँ विज्ञान घन। हम तो इसलिए उसकी खुशी मनाओ जितना विज्ञान घन हो। हमें तो इस बात की बहुत खुशी होती है, अन्याय का व्यापार नहीं करना, अन्याय का खाना नहीं, अन्याय का, ये बहुत खुशी की बात है। ध्यान रखना, ये मत कहो कि हम अपने लिए थोड़ी कर रहे अन्याय, मंदिर के लिए कर रहे, समाज के लिए कर रहे। हम समाज को कुछ दे जाएंगे, तुम समाज को क्या दे जाओगे? अन्याय, अन्याय की संस्कृति दे जाओगे। सुनो जंगल में चलो बहुत अच्छा है, पढ़े रहेंगे फुटपाथ पर, बहुत संस्कृति बहुत अच्छी है। अरे हमारे पिताजी क्या दे गए, हमारे पिताजी कह गए थे जंगल में सो जाना, लेकिन अन्याय का मत लेना। ये संस्कृति, ये प्रभावना, समझ गए? मैंने हम मालूम है इन जीवों को बंद होना है, इन जीवों का उदय है, तो नहीं दे सकते प्रेम। आप धर्मात्मा भी चाह के प्रेम नहीं दे सकते। क्यों? उदय के बिना कैसे दोगे? नहीं कोई व्यवस्था नहीं है, वो ठीक है, वो गणित बराबर है। अंदर में तो भगवान आत्मा ही देखो, ये विज्ञान में है। उन कहानियों को पढ़ो, सच में उन कहानियों को। वो अत्याचार करता रहा और ये प्रेम नहीं करते रहे। अभी भी हो, अभी भी हमके गांधी जी के जीवन देख लो, वो गांधी जी के खिलाफ बोलते रहे और गांधी जी ने उसका बुराई नहीं करी, उसकी बुराई नहीं करी। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। गांधी जी में बहुत घटनाएं हैं, बुराई करने वाले की बुराई नहीं करने वाली। स्वामी जी के जीवन में जाके देखो, बुराई करने वाले की बुराई नहीं। ये है विज्ञान घन। अनंतानुबंधी के अभाव में भी इतना विज्ञान घन होता है। हम ईद का जवाब पत्थर से देंगे, अरे तो तुम विज्ञान घन कहां हो? हम तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे नरक तक, अरे तो फिर तो विज्ञान घन कहां हो? तो विज्ञान घन कैसा होता है कि लाख उपसर्ग करने वाले के प्रति भी हम पीछा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें मालूम पीछा करने का फल नरक है। तुम तो नरक चले जाओगे डंडा मार के, हम तुम्हारे पीछे
आता है ना, गुस्सा आ जाता है, हम तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। हमने इस पर लिख के सॉल्व किया, पीछे नहीं छोड़ेंगे का क्या मतलब? ये तो पाप करता तो नरक जाएगा। अब तुम्हें क्या करने पीछा करके? अब जो सोचो पीछा करने का मतलब अटैचमेंट, अटैचमेंट का दृष्टांत समझ तो अटैचमेंट। एक आदमी नीचे गड्ढा में, अब अपन पकड़ के ऊपर उठा रहे, अब वो नहीं उठा तो अपन ही गिर पड़ी वहां। जी अटैचमेंट। इन्हें तो पाप कर लिया, इन्हें तो नरक जाना ही, ये तो निकल नहीं पा रहे, उनके चक्कर में राग देश करके अटैच हो गया, अपन वहां गिर पड़े। हम किसी का पीछा नहीं करेंगे जगत में, हम किसी का पीछा नहीं करेंगे। जय विज्ञान है। एक्चुअली होता है कि अपन एक शब्द पकड़ लेते हैं और विज्ञान ज्ञान का मीनिंग समझ लेते हैं, लेकिन विज्ञान ज्ञान के 4 भेद है, अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षान, प्रत्यक्षान और संजय। तो वैसे भेद करना है इसमें। अब खुश हो, जितनी विज्ञान ज्ञान है उतने खुश हो। दुखी होने का कोई रास्ता नहीं, मैं दुखी होते रहा, बहुत खराब परिणाम है। खराब मतलब अनंतानुबंधी तो नहीं है, बस तो अब खुश हो। बड़ा कठिन पड़ता है, रहना ही कठिन पड़ता है। लोग अनंतानुबंधी नहीं देखते, लोग सीधा ओ कहे तुम गाना गा रही हो, ये तो गाना गा कर रहा हो, ये तो बताओ। मतलब कुछ भी कपड़ा पहन कर रहे थे, खा पी के क्या कर रहे थे, फला कर रहे थे। बड़ा उन्मुक्त मार गया, उन्मुक्त, लेकिन बड़ा पचाना कटे ना उन्मुक्त को। क्या कह रहे? उन्मुक्त को पचाना कटे ने। तो चाय जैसे, अरे तो चाय जैसे उसके हाथ में है क्या? तो चाय जैसे बोले, अरे चाय जैसे बोलने की बात नहीं, लेकिन अनंतानुबंधी का अभाव चाहिए, बस इसको समझो। बहुत है, बहुत। अब इतनी हम बातें बता भी नहीं पाएंगे, इतनी दिमाग घूम रही है। अनंतानुबंधी के अभाव में तब तो जिस सम्यक दृष्टि के जीवन की कल्पना नहीं कर पाते लोग, कर ही नहीं पाओगे आप कल्पना। मैं अभी आदिनाथ भगवान की वर्णन करूं, वही तो तुम सुन नहीं पाओगे। क्यों पंचगुण स्थान क्यों नहीं कहते? आदिनाथ भगवान पंचगुण स्थान क्यों नहीं कहते? कहते थे 100% भोजन शुद्ध ही था, रात को कभी खाया नहीं उन्होंने, पानी पिया नहीं, और इलीगल कोई काम किया नहीं, तो अनुव्रत कहने में क्या दिक्कत है? बताओ, देख लो उनका जीवन, उनको पंचगुण स्थान जैसा। तो कह दो ना, दिक्कत क्या है? कि नहीं, अनुव्रत यदि हम कहेंगे तो फिर नीलांजना का नृत्य नहीं देख पाएंगे। अब इतनी सी गलती के पीछे इतनी सी गलती के पीछे कि वो नीलांजना का नृत्य होगा। हम व्रतियों से कल्पना नहीं करते कि व्रती बैठकर राजसभा में और नीलांजना का वो देखें, तो व्रती नहीं मानेंगे हम। भले एक दिन की घटना तुम्हारी नजर होती है, एक दिन के लिए, हमारे हिसाब से तो फिर नृत्य तो रोज ही होती होंगी। क्यों? राजा महाराजाओं के राज दरबार में होता क्या है? हम नहीं सही तो एक दिन तो होता ही होगा, जन्मदिन पे वो लाता था कि नहीं? हाँ कुछ होगा ना, तो फिर व्रती कैसे मानेंगे बोलो? बाकी खान पान बढ़िया थे, कपड़े सोते थे, बाकी कोई गड़बड़ नहीं थी। अब व्रती है तो सोने के पलंग पे कैसे सोएंगे? सोने का पलंग गद्दे थे, पत्नी थी, तो पंचगुण स्थान में पत्नी हो सकती है। पंचगुण स्थान में ध्यान रखना, सोने का पलंग हो सकता है पंचगुण स्थान में। क्यों? जहां तक ब्रह्मचर्य नहीं है वहां तक सोने के पलंग का त्याग नहीं है, गद्दे का त्याग नहीं है। प्रतिमा होगी जब ब्रह्मचर्य प्रतिमा, तब की बात अलग, फिर चटाई पे सोना आप। तो अब बताना, तुमको पच रही है बात? पंचगुण स्थान वर्ती है रामचंद्र, सोने के पलंग में सो रहे आदिनाथ, पच रही था मेरी बात? हमें इसलिए कह रहे, चौथा पांचवा गुण स्थान का विज्ञान गण का नाप करना क्यों जरूरी है? मैं तो फिर कह रहा हूं क्यों जरूरी है? अपने आनंद के लिए। मेरे में भी वे परिणाम होते हों तो मैं दुखी नहीं होता, मेरे जो परिणाम, और दूसरों में होते तब तो हमारा बात चले रहता है। आज तक नफरत क्यों नहीं की मैंने किसी से? क्यों? हम पता है ना इस गुण स्थान में इतना होता है। कोई बात नहीं, आ जाओ, अब जो हो गया हो जा, आ जा, अब कर लो कल्याण, अब कर लो, कर सकते हो तो जितना कर सकते हो उतना करो, जैसे कर सकते हो वैसे कर लो।
अब इस जो आनंद है ना 24 घंटे यही तो सिर नहीं दुखने देता। कभी तुमसे हमें ऐसे नहीं और भाई ऐसे हो वैसे हम बड़बड़ा रहे, हमें नहीं बड़बड़ाना, हम कहाँ बड़बड़ाए। अब ये 24 घंटे का आनंद है, यही विज्ञान ज्ञान है। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, विज्ञान ज्ञान प्रैक्टिकल करके तो ऐसे आनंद ले पाओगे। और नहीं तो रोने को तो हमारे पास ही बहुत था लिस्ट, रोने की लिस्ट तो हमारे पास ही बहुत थी। सब इतना पढ़ रहे हम नहीं पढ़ पा रहे, सब इतनी क्रिया कर रहे हम नहीं कर पा रहे, सब आगे बढ़ गए प्रतिमा में हम नहीं बढ़े, रोते रहो बैठे। वो अंदर की बात कैसे बताएं, अंदर की विकार कैसे बताएं, वो फला रोते रहो। लेकिन नहीं, सचमुच रोने के लिए कोई स्थान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो जिस कैटेगरी के भाव होते हैं उन्हें देखकर विचलित नहीं होता। नेमीचंद पाटनी जी ने प्रतिमा का जो पाठ लिखा है उस प्रतिमा में लिखा है, गुणस्थान प्रमाण होने वाले विकारों को देखकर विचलित नहीं होता। एक तो अपन नाप ही नहीं लगाते, अपन गुणस्थान प्रमाण है क्या, हमें जो दिख रहा है भाव भी खराब, नहीं ऐसे भाव तो नहीं आना चाहिए। क्यों? परिस्थिति के भाव आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? कितना खराब प्रश्न। पंचम गुणस्थान वर्ती को परिस्थिति के भाव आते कि नहीं आते? नहीं करना चाहिए वो अलग बात है, लेकिन आते हैं कि नहीं आते? तब तो सील की नौवाड़ है कि देख तेरे यदि ऐसे विचार दिया जाए तो सील की नौवाड़ का पालन करना, आंख मत मिला के बात करना, संग उठना बैठना नहीं। भाव तो आएंगे तुम्हें, ऐसा लगे बैठ जाओ जाके पास में चर्चा कर लो, ऐसा कर लो, फोटो खींच लो, फला कर लो, पर ये काम नहीं करना। सील की नौवाड़ ये नहीं करना। तो इसका भाव तो आते हैं ना, पंचम स्थान में भी भाव आते हैं। कब तक आते हैं? जब तक वो प्रतिमाधारी ना हो जाए, साथ ही प्रतिमा आ गया वो तभी ज्ञान नहीं हो जाए। अब ऊपर से प्रतिमा भी ले ले, शरीर से ले भी ले, लेकिन अंदर से तो विज्ञान ज्ञान हो। अब ज्ञानी डरते नहीं है, आते हैं बात, तब तो सील की नौवाड़ का पालन करते हैं। भोजन के भाव आते हैं, आएंगे वो तो भोजन के भाव आएंगे, देखोगे तो भोजन के भाव आएंगे। क्यों? रात को भोजन के भाव नहीं आते? नहीं करो अलग बात है घर में, लेकिन रेलगाड़ी में कोई खा रहा हो तो कहीं बन रहा हो, शादी ब्याह में रात की मिठाई बन रही हो, खुशबू आए तो हमने तो अपने में देखा, बहुत साल हो गए, अब तो बहुत साल पहले रात को बूंदी बन रही थी, उसकी खुशबू आ रही। खुशबू इतनी बेचैन कर रही थी, खाई नहीं लेकिन वो बेचैन कर रही थी, इतनी जम के सौंधी खुशबू बूंदी रात को। अब यही पता है कल सुबह खा लेंगे सब ठीक है, लेकिन वो रात को बेचैनी हुए, ऐसा लग रहा था रात भर का पहाड़ कितनी देर में बीतेगा। नहीं खाई वो अलग चीज, लेकिन तब हमें समझ में आया सील की नौवाड़ ही नहीं है, चरणानियों की भी नौवाड़ है। रात्रि में बनाने का इसलिए निषेध है, रात्रि में परोसने का इसलिए निषेध है, रात्रि में खाने का इसलिए निषेध है, खिलाने का निषेध है, देखने का, अरे वार्ता का निषेध है। बचपन में हमने सुना है, रात को बाद हमने कहा कल बना लेना, पाप लगता है, कल सुबह भोजन की बात अभी मत कर। हमारे मैंने इंदौर में जब मैं 5-7 साल का था तब की बात है, 7-8 साल का, तो मैंने कोई बात कि कल ही बनाई, रात को बात नहीं करो, भोजन की बात रात को नहीं करो, पाप लगता है। ये सील की नौवाड़ है ना, सील माने चारित्र, सील का मतलब होता चारित्र, जिस चारित्र की बाढ़ है, रात्रि भोजन नहीं करते तो उसकी बाढ़ है। ऐसे सब जगह लगा ली, परिग्रह नहीं रखना तो परिग्रहियों के पीछे मत रहो, परिग्रह वालों से दूर रहो, उनकी घर मत देखो। तुम्हें रहना है नहीं, तुम्हें लेना है नहीं, तुम्हें परिग्रह से मतलब नहीं। और दूसरों की तारीफ करो, दूसरों की प्रशंसा करोगे, भैया तुम्हारा परिग्रह बहुत अच्छा, तुम्हारा मकान बहुत अच्छा, तुम्हारी कार बहुत अच्छी, हमें क्या लेने देना, बहुत अच्छी, हमें क्या लेना। आए समझ में? तो ये सभी जगह लगा ले, विज्ञान ज्ञान होने के लिए बाढ़ है। देख रहे नापना समझिए, नाप फिर से कह रहा हूं, बहुत अच्छी बात है जी, बहुत कम लोग बताएंगे ये बात। ये तो सब कोई कह देंगे क्रोध नहीं करना, मान नहीं करना, बहुत बिल्कुल नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, लेकिन हम कह रहे हैं नहीं करना कि नहीं होना। नहीं करना चाहिए ये तो सब जानते हैं, लेकिन रुके कैसे ये बताओ।
तो रोकने की विधि यह है अनंतानुबंधी। अब अनंतानुबंधी जाति का नहीं करना, अप्रत्याख्यान नहीं करना, बस बाकी हो तो होने देना। कठिन पड़ती है ये बात। अभी भी सब कुछ ये लगता है भाव ही क्यों कर रहे, देख ही क्यों रहा, अरे भैया फिर समझ गया तो जाति। आगे चलो, होते जावे विज्ञान घन, धीरे धीरे विज्ञान घन होंगे और रागादि क्षीण हो, और धीरे धीरे कितनी कसाएं हैं वो सब क्षीण होंगी। राग आदि कहने का मतलब 13 कसाएं, 9 और 4 13, मिथ्यात्व पहले ही हो गया, इसलिए राग आदि क्षीण होने की भावना चल रही। ठीक है, नहीं दीन हो स्वाधीन पर से हो, एक लाइन में कितनी बात लिख दी, नहीं दीन हो, उदासीन हो, स्वाधीन हो, 3 बातों के अर्थ करने पड़ेंगे। नहीं दीन हो, यदि आप भगवान आत्मा नहीं देख रहे होगे तो दीन पक्के में हो जाओगे। क्या बोला, यही तुम अपने आप को भगवान आत्मा नहीं देख रहे हो तो दीन हो जाओगे। अब भैया क्या होता है इनके आगे, अब जैसे रखेंगे सो रहेंगे, अब हम कहां चले जाएं, तो दीन हो गए। नहीं हिलोगे नहीं तुम यहां से। अब अभी ऐसे गुरु आगे होती है ना, गुरु आगे डांट पड़ जाए ऐसे, तब 3 बातें नहीं होनी चाहिए, दीनता नहीं आनी चाहिए। क्योंकि अब 3 दिन से कच्चू नहीं खा, अब जाए तो जाए कहीं नहीं के भरोसे, जय गुरु जी अब क्या करें, नहीं दे रहे खावे तो हम क्या करें बताओ। कोई अपने पैसा होते तो चले जाते। ये दीनता है। आगे दीनता की परिभाषा समझ में आ गई। आज पैसा होता तो यही तो दीनता है, तो पैसा याद आ गया। अरे जी क्यों नहीं कहते हो, यदि हम स्वरूप में निश्चल होती तो पैसे की याद नहीं आती। 3 दिन भोजन नहीं मिला ये कोई दुख की बात नहीं है, 3 दिन भोजन नहीं मिला ये गुरु की गलती है ये बात नहीं है, 3 दिन भोजन नहीं मिला फिर भी हम स्वरूप में निश्चल नहीं हो पाए, ये है कमी की बात। समझ गए 2 बातें, पैसे की याद आना अथवा तो भोजन की याद आते रहना, या गुरु का दोष दिखाई देने लगे। अब हम मर जाए तो क्या हुई बताओ, इन्हें हत्या को पाप लगे हो, मार डालो हम क्या करें, हमें अब छोड़ कर तो जा नहीं सके। दीक्षा लेने वाले ऐसा लगता है घबराहट लगती है जिसको तो नहीं दीन हो, स्वाधीन हो और पर से उदासीन हो। स्वाधीन माने ज्ञायक में मग्न हो। स्वाधीन का मतलब अपना पैसा नहीं, ध्यान रखना, पैसा की याद आना, भोजन की याद आना, कपड़े की याद आना, ये तो दीनता की डेफिनेशन है, स्वाधीनता की थोड़ी है। लेकिन कोई नहीं बताएगा ये लाइन, पंडित साहब वाली कोई नहीं बताएगा। मालूम क्या बताएं, बेटा स्वाधीन हो जाओ। सुमत जी भी पैसे लेके निकले, तुम भी पैसे लेके निकले। देखो सुमत जी पहले प्रोफेसर थे, कमाया, ऐसा तुम करो। मेरे से बच्चे पूछते हैं कि हमारी मम्मी कह रही थी कि आपने भी तो किया था, वो सही तुम भी कमाओ। मैं बेटा हम यदि गलत रास्ते से आ गए तो तुम गलत रास्ते कहाँ जा रहे हैं, हम क्या तो रहे थे वो गलत रास्ता है। पहले पढ़ाई करो फिर नौकरी करो फिर गलत रास्ता। हमें इनको भी यही समझाया, बीएड कर लिए कोई बात नहीं, फिर नौकरी छोड़ दी बहुत अच्छा, क्यों गलत रास्ता है, पहले नौकरी करो, गाँव जाने कौन कौन मिथ्या दृष्टि में दर्शन करके आओ। नौकरी क्या होती है, क्या अब जहां मिलेगी नौकरी वहीं तो जाओगे आप। एक बच्चा है शास्त्री, कहाँ पे वो, नहीं वो अमर पाटिल है, कहाँ है वो, अंटक, वहां पे। अब केंद्र सरकार की स्कूल की नौकरी लगी, केंद्र सरकार की, वो मंदिर ही नहीं। और केंद्र सरकार की नौकरी है तो क्या है वहां, क्या अनुसूचित जनजातियों का हॉस्टल। तो भोजन में क्या देना कि अंडे दे दो। अब बीवी गले में फंस गई, बच्चे फंस गए, अब क्या करे बेचारा, अब क्या करे, अब फंसे रहो, काय के शास्त्री अब ना पत रहो वहां अंडे। दुखी बने रहो। कभी कभार मन बहला लो, इस सप्ताह में 1 दिन मंदिर कर आए दूर जा करके। तो हमारा मतलब यहां से पापड़ बेलने हम गलत रास्ता है ना। मुझे नौकरी छोड़ने 1 दिन भी रंज नहीं, गम नहीं हुआ बिल्कुल, और परेशान भी नहीं थे, नौकरी बहुत अच्छी, परेशानी भी नहीं थी। लेकिन हमें ये लगता हम 2 घंटा भी क्यों पढ़ाए जो मिथ्यात का, काय के लिए पढ़ाए, पैसे चाहिए नहीं, जब जितना चाहिए उतना हो ही गया मान लो, अब कहाँ के लिए।
उन्हें ऐसा कंटाला लगता था 2 घंटा भी हम पाप की अनुबंध क्यों करें, मिथ्या की अनुबंध क्यों करें, मिथ्या दृष्टि की गीत क्यों गाएं, उन बच्चों को क्यों ऐसा मिथ्या स्वप्न दिखाए, बेटा शाबाश अमेरिका चले जाओ, बेटा खूब पढ़ लिख जाओ, खूब कमाओ, क्यों कहें हम झूठ को भी क्यों कहें, नहीं गलत रास्ता है वो। तो विज्ञान कानून में इतनी बात, और दीन नहीं हो, दीन समझ गए, लेकिन नहीं दीनता का के नाम पर आती है, भोगों की याद आना दीनता है। आज हम पे भी पैसा होता झट ब्रह्मचारी को याद आता हम पे पैसा, ये साधु संघों में पैसे क्यों इकट्ठे करने लगे, अकाउंट क्यों खोलने लगे, वो दीनता की वजह से। स्वाधीन तो थे नहीं, स्वाधीन मान लो समझते हो, भोजन के काल में गाय के याद रहना, उसी मग्न रहना, ये स्वाधीनता। अच्छी भाषा में बोले जरा, पूजा में पढ़ी होगी, सर्वथा भूख के मेटन को देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं, आत्म रस अनुपम चखने से इंद्री मन इच्छा समान हुई। ये स्वाधीन, स्वाधीन माने स्वयं, स्वयं माने गायक, तो स्वाधीन होने के लिए पैसा नहीं, वो तो दीनता के लिए है। और जो दीन होगा वो पक्के में पैसा रखेगा, परिचय रखेगा, चाबी रखेगा, एटीएम रखेगा, कार्ड रखेगा, वो तो चाहे जितनी दीनता। इसलिए पंडित साहब की बहुत कीमती लाइन, नहीं दीन हो, स्वाधीन हो और पर से उदासीन हो। अब ध्यान सुनना, पर से उदासीन होने के लिए कहा है, पर को छोड़ने के लिए नहीं कहा है। भोजन नहीं छोड़ सकते, लेकिन भोजन से उदासीन तो हो ही सकते हो। ऐसे कैसे, या तो भोजन करेंगे या नहीं करेंगे, नहीं ये मिथ्या दृष्टि का प्रश्न है, या तो भोजन करें या ना करें। सम्यक दृष्टि का क्या है, जैसे आप दवा खाते हो तो उदासीन होकर खाते हो कि आनंद से खाते हो, बोलो कैसे खाते हो, दवाई खाना ही है, खाना ही, अब क्या करें मजबूरी, डॉक्टर ने कहा दवाई खाना है, तो कैसे खाते, हंस के उत्सव करके, लाओ भाई बैंड बाजे बजा के लाओ सिर दर्द की दवाई, बड़े भाग से आज अपूर्व अवसर आया है, हमसे कैंसर की दवाई खा रहे, क्यों, जैसे तुम उत्सव नहीं करते, ये उदासीनता है। खाते हैं, खाना पड़ती है, ऐसे भोजन करना पड़ता है, कपड़े पहनना पड़ते हैं, पत्नी होती है, बच्चे होते हैं, जितनी जितनी कमजोरियां हैं उसकी सजा है, लेकिन उदासीन है। अब तो समझ गए, नहीं दीन हो स्वाधीन हो, क्या पंडित साहब की गजब है, एक लाइन में क्या क्या लिखा है। अक्सर लोग ऐसे मिल जाएंगे, खाती का है, एक काम करो बेटा, तुम नहीं मान रहे, हलवा छोड़े ही तो त्याग ही कर दे, नहीं हम नहीं कहेंगे, तो सब कितनी बार गिरेंगे, गिर जाओ, 10 बार गिरो, 20 बार गिरो, उदासीन होना सीखो, छोड़ना नहीं सीखो। छोड़ना मतलब फॉरगेट करना, फॉर्मेट नहीं मारा आपने, कंप्यूटर की भाषा में होता है, समझते हो, फॉरगेट, फॉर्मेट, फॉर्मेट मारो, जड़ से मिटाओ उसे। वे लोग अच्छे नहीं है जो रसगुल्ला नहीं खाते, रसगुल्ला खाते हुए भी उदासीन है, वो पूज्य हैं भी, क्यों, ये तो जबरदस्ती हो गई, वो बलात्कार। अब क्या करें पंडित, शादी तो भाई नहीं, अब क्या करें, नहीं भाई तो क्या कहना चाह रहे थे, नहीं तो नहीं हुई, शादी करना है कर ले, उदासीन नहीं, दिखाओ बस, बड़ी तपस्या है उदासीन। तुमने देखा होगा अनशन से ऊनोदर को बड़ा कहा है, क्यों कहा है, कि अनशन है ना, अनशन तो चौके में जाना ही नहीं, अनशन है तो रसोई के सामने जाना नहीं, लाना नहीं, निकालना नहीं, बनाना नहीं, खाना नहीं, देना नहीं, कुछ नहीं करना, अनशन है, ये सरल है, ऊनोदर कठिन है। आपने कई बार देखा है, आपस कहते आज हम कुछ नहीं, एक टाइम लेंगे, दाल रोटी बना देंगे, अब भोजन करने बैठे, क्यों तुमने क्या मांगा था, दाल रोटी, मिल रही दाल रोटी, और क्या है, नहीं थोड़ा हलवा भी है, चलो दे, खीर भी, चल लिया, एक पापड़ भी, हाँ पापड़ चलो बन गए, चल लिया, फिर अब रोकना बहुत कठिन है, अब रोकना कठिन है, कितनी चीजें आ सकती हैं, नमकीन जीरा जी, वो जीरा मन, चटनी फला जी, कितनी चीजें हो सकती हैं, चलो अब मन नहीं भरो, थोड़ा सी काजू बढ़ दे, तो वो उदासीन कहाँ है,
तो सब ऐसे तो अब छूट हमसे नहीं छूटता है। या तो आप कह दो हम उपवास ही कर सकते हैं, लेकिन तो हम छोड़ नहीं सकते कि ना अब यही बड़ी लड़ाई है, विज्ञान का होने की यही बड़ी लड़ाई है कि तुम खाओ, गिनना, हम क्या करें, गिनना रोज, गिनना फिर चढ़ो। बहुत प्रैक्टिकल लाइन है हमारे पास। हमारे पास ब्रह्मचारी भैया लोग आते हैं, मतलब भाई ब्रह्मचारी भैया तो बहुत फिनिशिंग का नाम है, ब्रह्मचारी भैया मैंने प्राइमरी आते हैं समझो, तो तैयार होते हैं। अभी क्या हम तो बाजार का खाते हैं, तो खाया नहीं तो आप बाजार खाने की अनुमति देते हो। अरे हम कहा नहीं देते, वो खाता ही है ना, हम छुड़ा देंगे जबरदस्ती, छुप के खाएगा, फिर क्या करो। आपने देखा है बहुत सारे लोग शीतलाचारी हैं। तो शीतलाचारी क्या होता है, माने ऐसे ऐसे लोग हैं, उन्हीं की वजह से आज का डेयरी का घी चल रहा है चौकों में, डेयरी का निकला हुआ ये क्या करें, इतना बनाए कहां से, और लगता तो बहुत है। एक संग में रोज कितना घी लगता है वो पता है? कितना घी लगता है वो रोज एक संग में? 25 पीस ही मान लो, 50 पीस ही मान लो, तो कितना घी लगने दे, कल्पना करो। पूड़ी बनना है, फला बनना है, नमकीन बनना है, मीठा बनना है, हलवा बनना है, दूध कितना लगता हुआ सोच। इतना घी दूध कहां से आएगा, शक्कर कहां से आएगी, इतना गुड़ कहां से आएगा। हमने बहुत कहा कि हम बिल्कुल निर्दोष शक्कर और गुड़ खाते हैं, आपको व्यवस्था करती हो सकती है। अरे बोले चक्कर मत पड़ो, एक आदमी दौड़ी है, एक आदमी थोड़ी, फिर मान लो संघ है, तो संघ के साथ यदि 25 पीछियां हैं तो 50 ब्रह्मचारी भाई बहन भी तो हैं, तो 75 हो गए। और रोजाना कितना घी तेल शक्कर गुड़ कहां तक हम ट्रक ले लेके मुएंगे। और अभी सरल है, बाजार से शक्कर लिया, काम हो गया, 10 किलो शक्कर लिया, 20 किलो शक्कर लाए, काम हो गया, जी सरल है। हमारे कहने मतलब है उदासीन नहीं होने की सजा है कि आप दीनता नहीं मिटी। ध्यान रखे क्या कह रहे, कुछ कह गए हो, जो उदासीन नहीं होते वे दीन हो जाते, उन्हें फिर याद आती है अब क्या कर भैया इतने दिन से रसगुल्ला नहीं खाए, बाजार के लिए आओ, बाजार के लिए आओ, शुद्ध है बिल्कुल बाजार के डब्बा पैक अमूल के रसगुल्ला। भाई सीधी बात है। अब तुम कहते ना 28 गुण कैसे परखे, दीनता से परखे जाएंगे, कछु नहीं गिनो, 28 मत गिनो, केवल दीनता गिनो। दीन व्यक्ति सेठियों के आगे झुकेगा, दीन व्यक्ति पैसे के आगे झुकेगा, दीन व्यक्ति शीतला चाह कर लेगा, ले आओ अब जो है कछु क्या करे। एक आचार्य अब तो नहीं रहे, वो कोटा पधारे आचार्य संघ, तो बहुत नाराज होते थे युवल जी बाबू जी पे, बहुत नाराज होते थे बड़ी सभा, और ठंड के दिन थे। कहाँ है वो जो लिख रहा है निर्गंध दिगंबर जंगल का, करते तब सेल नदी तट पर बढ़ जाए, करते तब खुद तो कोट पहने बैठी, खुद तो कोट पहने बैठी, करते तब सेल नदी, हमारे कपड़ा उतारवा रहे, हमें नदी किनारे बिठा रहे, पकड़ के लाऊंगे, कपड़ा उतारो जब पता लगेगी उन्हें। ऐसे नाराज होते थे। क्या करे बेचारा जीव, दीन तो समझ गए, दीनता में भड़ास निकलती है, दीनता में क्रोध निकलता है, दीनता बहुत गंदी चीज है। दीन भय प्रभु पद जपे, जपते रहो प्रभु पद दीन होकर के, तो उदासीन नहीं होगे तो दीन पक्के में होगे, स्वाधीन तो होने का प्रश्न ही नहीं। क्यों ब्रह्मचर्य काय के लिए लिया जाता है, स्वाधीनता के लिए। निर्ग्रंथ दीक्षा काय के लिए ली जाती है, निर्ग्रंथ, अभी अगली लाइन में, निर्ग्रंथ हो स्वामी। निर्ग्रंथ समझते हो, निर्ग्रंथ स्वतंत्रता, निर्ग्रंथ माने क्रियाओं का भी परतंत्र नहीं है, क्रियाओं का भी परतंत्र नहीं, चाहे जैसी क्रिया तो होती ही नहीं है, ध्यान रखना। दिगंबर मुनिराजों की, निर्ग्रंथों की चाहे जैसी क्रिया नहीं होती, लेकिन स्वाधीन होती है, क्रियाओं के लिए नहीं जिंदा है, अपने लिए क्रिया है, समझ गए। क्रियाओं से स्वतंत्रता, क्रियाओं की स्वतंत्रता का मतलब समझ में आ गया। ये कि क्रिया के पीछे संकलेश नहीं करते फिरते, उच्च क्रिया तो रहेगी, उच्च क्रिया रहेगी, उच्च क्रिया रहेगी, ऐसा नहीं। दोष लगते नहीं है, शिथिलाचार होता नहीं है,
और जितनी क्रियाएं वे भी अपने लिए हैं। अपूर्वावसर में लिखा है मन वचन काया की योग जो क्रियाएं हैं आचरण है वो संयम के लिए है और स्वाधीनता अपने स्वरूप लक्ष्य बरते जिनाज्ञाधीन जो स्वरूप लक्ष्य स्वरूप के लक्ष्य से और बढ़ते जिनाज्ञाधीन। और फिर आगे क्या लिख दिया वह भी क्षण क्षण घटती जाती स्थिति वो भी घटती जाती। मुझे में क्रियाएं बढ़ती हैं कि घटती हैं? क्या कहा मुहिराजों की निर्ग्रंथों की क्रियाएं घटती हैं कि बढ़ती हैं? घटती जाती हैं। अपन तो निचली भूमिका में ना इसे सोचते तो स्वाधीनता बढ़ती जाती है। ये कहना मुहिराज माने स्वाधीन। मुहिराज मतलब स्वाधीनता बढ़ती जाती। क्रियाओं की भी अधीनता नहीं रहती। पैसा वैसा की तो कब की छूट गई वो पराधीनता वो तो कब की छूट गई। तो तीन बातें आई कौन कौन सी नहीं दीन हो स्वाधीन पर से उदासीन। पर से उदासीन का मतलब अभी तक अपने अशुभ के नाम लिए अशुभ के नाम लिए लेकिन पर से उदासीन माने पूजा से भी उदासीन। करता तो है लेकिन उदासीन है। कब तक पूजा करेंगे? तुम्हें कोई से 1 करोड़ रुपया लेना हो तो पक्की बात है उसकी प्रशंसा करना पड़ेगा। जैसे पैसा लेना उसे जुहार करना पड़ेगा भैया भैया आप तो हमारे हो आप तो अरे भैया हो। और सेठ जी और अब मान लो 1 घंटा तेल लगा लिया और पैसा दे दिया तो फिर अंदर अंदर क्या लगने लगता है। ऊपर से अच्छे हंस रहे हैं और अंदर से ऐसे उदासीन है। कब तक हंसें? कब तक जय करें? कब तक इनसे मीठा क्या तेल लगाएं? कब तक इन्हें मक्खन लगाएं? बता दी भैया अगली बार से हम नहीं दे रहे हैं। बहुत घुमाते हैं 1 घंटा 2 घंटा कब तक? मैंने प्रशंसा भी कर रहा है वो और उदासीन भी है। फिर अगली बार देता है कि नहीं देता? अब ये कमजोरी है अगली बार फिर उधार दे देता। क्यों दे देता पता है? क्योंकि हर महीने 25 लाख की इनकम हो रही है। 1 लाख का उधार फिर दे दिया उसे। अगले महीने फिर गए और भैया और भैया और भैया फिर दे दिए तो फिर 25 लाख का प्रॉफिट हुआ। गुस्सा तो ऐसी आती है लेकिन उदासीन समझिए। हाँ प्रभु क्या बढ़िया भाषा लिख दी बढ़िया। तुम हो पूज्य पुजारी मैं यह वेद करूंगा स्वाहा। वेद बहुत हो गए प्रभु तेरे मेरे अंतर को अविलंब 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 जो उदासीनता की भाषा है अविलंब तेरे मेरे अंतर को अविलंब निरंतर से भर दो। आप तो बस बहुत हो गई। अब परेशानी क्या है कि अंतर की कब तक हाथ जोड़े रहे। धवल जी है ना धवल जी बहुत अच्छी भाषा बोलते हैं। अन्य जगत के देवी देवता तेरे हाथ जोड़वाते हैं और कुछ नहीं करते लेकिन जिन्हें भगवान कहते हैं तू कब तक हाथ जोड़ेगा? अंदर में आ गया कुछ? तू कब तक हाथ जोड़ेगा? मेरा शिष्य वो नहीं है मेरा भक्त वो नहीं जो हाथ जोड़ा है। धवल जी कहते हैं आगे बोलो ओ धन है वो मेरा शिष्य जो हाथ पे हाथ रखता है। धवल जी की बात याद आती होगी। धवल जी क्या कहते पता है? जगत की माता तेरा हाथ दूसरे के हाथ में दे देती है। जगत की मोही माता तेरा हाथ किसी दूसरे के हाथ में दे देती है और ये जिनवाणी माता तेरा हाथ तेरे हाथ में रख दे। स्वाधीन हो बड़ी मीठी लैंग्वेज है। नहीं दीन हो स्वाधीन पर से उदासीन हो। पूजा पाठ का भाव तो आता है उदासीन। अशुभ की तो पहले ही मना कर दिया ना। अशुभ भाव की उदासीनता मुहिराज की भक्ति में लिखा है। मुहिराज की भक्ति पढ़िए
धन धन जैनी साधु जगत के, पढ़ा? इसमें एक पंक्ति आती है, अशुभ की तो बात ही नहीं, सत्य ही नहीं है। हाँ, जिन अशुभोपयोग की परिणति सत्ता सहित विनाशी हो। मुनिराजों की भक्ति में लिखा है, जिन अशुभोपयोग की परिणति सत्ता सहित विनाशी हो, कदाच शुभोपयोग तो तय भी रहत उदासी। ठीक है, पर मुनि नहीं है, उतने उदासीन नहीं हो सकते कि क्रिया हो या ना हो। अपन क्रिया करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, पठन पाठन करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, लेकिन अंदर अंदर उदासीनता का भाव। कब तक अब तुम नक्की करो कब तक, इसका उत्तर तुम्हें देना। कब तक? हम नहीं कर रहे आज से पूजा। तुमने कही कब तक पूजा करेंगे? हम नहीं करेंगे आज से। अरे नहीं, तुम इतने लायक तो हो जाओ पहले कि पूजा नहीं करोगे। पूजा नहीं करने के लायक तो बन जाओ पहले। ऐसा आप बार बार कहते हो पूजा कब तक करें? अरे हम भी तो कह रहे तुम कब तक करोगे? बोलो मत करो ना, कौन ने कहा मत करो? ध्यान रखना, अशुभ का सत्ता का तो नाश हो चुका है, उनसे कह रहे हैं ये बात। अशुभ में चले जाओ, गिर जाओ, शिष्टाचार करो, पापाचार करो, इसके लिए नहीं कह रहे जी कब तक पूजा करेंगे। क्यों? कभी तुम ऐसा क्यों नहीं कहते कब तक हमारी पत्नी जिंदा रहेगी, कब तक हम बच्चों की करते रहेंगे, कब तक हम फैक्ट्री चलाते रहेंगे, कब तक हम जीएसटी भरते रहेंगे, कब तक हम ये सब करेंगे? क्यों बोलो? कब तक हम रेल से चलते रहेंगे भैया, कब तक हवाई जहाज में घूमते रहेंगे? हमारी बस की नहीं, छोड़ दी। तो ताकत चाहिए ना, कितनी ताकत चाहिए। तो तय भी रहत उदासी, बहुत सुंदर भजन है। ठीक, ये लगाना, निकलंक हो निष्पाप हो, निकलंक हो निष्पाप हो, निर्ग्रंथ हो स्वामी, रे अंतर मन की भावना, निर्दोष हो स्वामी। निकलंक हो, बहुत बड़े बड़े शब्द हैं, इनके तो भाव चूज हो। कैसे निकलंक होंगे? एक बार बता दें, सारी दुनिया निकलंक कहेगी कि नहीं कहेगी उसकी बोझ है, लेकिन तुम तो कहो कम से कम। दुनिया नहीं जानती लेकिन मैं बहुत पवित्र हूं, तुम तो बोलो कम से कम निकलंक। सुनो, जिनका जीवन निकलंक होता है, दुनिया भी एक दिन हो सकता है उसे निकलंक कहे। हो सकता है, क्यों कह रहे? वो पाप का उदय भी होता है ना। सीता को सब तरह के लोग होंगे सीता को कहने वाले, अधिकार काय की स्त्री, ऐसी चौथे काल की स्त्री, क्या सब तरह के लोग होंगे। तो सीता सर्टिफिकेट देने लेने नहीं गई, बनी गई। क्यों? कि हमारा आनंद ही हमारा सर्टिफिकेट है बस। अब जो हमारे आनंद को देखते रहेंगे, स्वाधीनता को देखते रहेंगे, वो उनके घर में जाने पर भी जिसने धर्म बहन बनाया, दीन नहीं हुई, दीनों के कपड़े नहीं ले लिए। ए भाई क्या 2 साल हुआ एक भी साड़ी नहीं, एक साड़ी तो ये है तुम्हारा आनंद। दीनता नहीं थी, भोजन की दीनता नहीं थी। एक हमारे बच्चों को भी अच्छे स्कूल में भर्ती करा दे भाई, दीनता नहीं थी। बच्चों को इतना योग्य बनाया कि वे अपने आप नहीं भैया ये हाल के अच्छा जाओ बेटा पढ़ो, इतने स्वाभिमानी बनाया बच्चों को भी। असली शिक्षा ये है, ABCD सिखाना नहीं है असली शिक्षा। हम अब अपने को ऐसी बात याद आ गई ना, तो हमें सारी बातें याद आ रही। बच्चों को दीन बना रहे हैं, अंग्रेजों की गुलाम बनाना मैंने दीन नहीं। बेटा चोरी करो चाहे चपाटी करो, लेकिन कमाओ, पढ़ो, या पढ़ो, चाहे जैसे स्कूल में जाओ पढ़ो, चाहे जो खा लियो। अभी एक बच्ची आई, छोटे से गांव के पिताजी हैं उसके, भी कम पढ़े लिखे, और फिर संपन्न हो गए अहमदाबाद में जाके, तो हवाई जहाज में घूमने लगे। था उनकी बच्ची को उनकी बच्ची का सपना है वो लंदन में पढ़ना चाहती है। हमने कौन सा कोर्स? बोले बिजनेस मैनेजमेंट। मैंने बोला इतना बढ़िया अहमदाबाद में ही होता है ना। मैं वो गांव से निकलो बेचारे, छोटे से गांव का, तो मैं बेचते बनने की ज्यादा ही पड़ी है क्या?
कैसी बातें कर रहे आप वेद से? मैंने लिख ले। जहां मंदिर नहीं, देव नहीं, सास नहीं, गुरु नहीं, गांधी जी तक भटकते भटकते बच गए थे। वहीं ईसाई कल्चर में रहोगे, वहीं खाओगे पियोगे, वहीं अफेयर होगा, फिर कैसे बचाओगे तुम अपने आप को? और वहां जितने लोग जा रहे थे तो 1 शादी, 2 शादी, 3 शादी, 4 शादी, 5 शादी, ब्रेकअप, वही कहानी होंगी पूरी। फिर क्या करोगे? यही तो बेचते है और होता क्या है? बनो ये अब क्या करें? फिर कहां के सपने आ जाए? अपने गांव में पढ़ाई अच्छी नहीं, इससे बड़ी गद्दारी क्या हो सकती है? अपना देश अच्छा ना लगे, इससे बड़ी गद्दारी क्या हो सकती है? जो अपने देश, जैन धर्म, देश शास्त्र, गुरु, माता पिता यही नहीं सुधार है, भी बढ़िया लग रहे भाई। इसका फल बहुत भयंकर है। सुनो, जब तुम विश्वासी नहीं हो तो तुम्हारा भी कोई विश्वास नहीं करे। क्या कहेगा जल्दी से? तुम विश्वासी नहीं हो, तुम्हारा भी कोई विश्वास नहीं करे। चलिए आप कर ले 10-5 शादी, भटक लेना अच्छी तरह से। वो दिखाई नहीं देता जापान का डिप्रेशन रेट और इंग्लैंड का डिप्रेशन रेट। जिन कौन ने कह दी वहां की पढ़ाई बहुत अच्छी। हम एक बात कह रहे हैं, हमारे बच्चे, मैंने क्या कहा अभी, सीता ने गिड़गिड़ाना नहीं सिखाया था अपने बच्चों को, दीनता से कपड़ा लेना नहीं सिखाया, दीनता से भोजन लेना नहीं सिखाया, दीनता से पढ़ाई लेना नहीं सिखाई। बेटा स्वाभिमान बनो, स्वाभिमान बनो। तब तो छोटी उम्र में भी राम लक्ष्मण से बढ़ गए। कैसे बढ़ गए होंगे? स्वाभिमान नहीं हुए तो। घोड़ा रोक लिया तो रोक लिया, बिना मम्मी से पूछे रोक लिया, लिखा है इस पर रोक लो। मैंने उनकी भाषा में, हिंदुओं की भाषा में, हमारे यहाँ नहीं है ऐसा। रोक लिया, रोक लिया, लिखा है चुनौती स्वीकार करो। हम चुनौती स्वीकार करते हैं? हम कौन सी बात? अम्मा से नहीं पूछी, कहे अम्मा कोई घोड़ा पकड़ ही नहीं पड़े। अरे बाप, लिखी है ना, सो पकड़ लो। उसमें लिखा है कोई रोके नहीं, और रोकेगा तो चुनौती स्वीकार कर, हम कर। कौन है, कौन होता है जी? ध्यान रखना भाई, हमारी तो पहली पढ़ाई जो है, कितने शब्द ज्ञान हुआ हमें नहीं मतलब, और कितनी क्रिया हुई इससे हमें मतलब नहीं। बहुत सुंदर लाइन है पंडित साहब की, बहुत। नहीं दीन हो स्वाधीन पर से उदासी, निकलंक हो निष्काम हो, निर्ग्रंथ हो स्वामी। अब इनके तो भाव बहुत है, 1 घंटा भी बोलेंगे तो भी कम है। निर्ग्रंथ काय का नाम करना विचार। ओम नमः शिवाय।